Hello friends, welcome to our channel Creative English for You. So let's start today's video. Give in. Give in यानी हार मान लेना. Give in का मतलब क्या होता है? हार मान लेना. Give in. एग्जाम्पल है इसका. एग्जाम्पल I give in. I give in यानी मैं हार मानती हूँ. मैं हार मानती हूँ यानी I give in. मैं हार मानती हूँ. इवेंचुअली. इवेंचुअली यानी आखिरकार. इवेंचुअली आखिरकार. तो इसका एग्जाम्पल है इवेंचुअली एवरीथिंग हैपन्स गुड. इवेंचुअली एवरीथिंग हैपन्स गुड यानी आखिरकार सब अच्छा ही होता है. आखिरकार सब अच्छा ही होता है. इवेंचुअली एवरीथिंग हैपन्स गुड. डेस्परेट. डेस्परेट तो इसका हिंदी मतलब होता है बेताब या तो फिर बेकरार. डेस्परेट बेकरार बेताब. एग्जाम्पल देखते हैं. आई वॉज डेस्परेट टू कम हियर. आई वॉज डेस्परेट टू कम हियर तो इसका मतलब होता है मैं यहाँ आने के लिए बेकरार थी. मैं यहाँ आने के लिए बेकरार थी. डेस्परेट का मतलब होता है बेकरार. एक्सपेक्टिंग इन केस ऑफ बेबी. एक्सपेक्टिंग अ बेबी यानी गर्भवती होना. एक्सपेक्टिंग का मतलब होता है गर्भवती होना. एग्जाम्पल शी इज एक्सपेक्टिंग ए बेबी. शी इज एक्सपेक्टिंग ए बेबी यानी वो माँ बनने वाली है. वो माँ बनने वाली है. एक्सपेक्टिंग मतलब गर्भवती होना. नेक्स्ट वॉट एवर. वॉट एवर यानी चाहे जो भी. चाहे जो भी. वॉट एवर चाहे जो भी. एग्जाम्पल शी विल कम वॉट एवर हैपन्स. शी विल कम वॉट एवर हैपन्स यानी चाहे जो भी हो वो आएगी. चाहे जो भी हो वो आएगी. वॉट एवर चाहे जो भी हो. रूट. रूट तो इसका मतलब होता है रास्ता या तो फिर मार्ग. रूट रास्ता मार्ग. एग्जाम्पल दिस इज द डायरेक्ट रूट. दिस इज द डायरेक्ट रूट. इसका हिंदी मीनिंग होता है ये सीधा रास्ता है. डायरेक्ट यानी सीधा. ये सीधा रास्ता है. दिस इज द डायरेक्ट रूट. नेक्स्ट वर्ड है हमारा साइमल्टेनियसली. साइमल्टेनियसली तो इसका हिंदी मतलब होता है एक ही समय पर. साइमल्टेनियसली एक ही समय पर एक साथ. एग्जाम्पल यू बोथ आर ईटिंग साइमल्टेनियसली. यू बोथ आर ईटिंग साइमल्टेनियसली यानी तुम दोनों एक ही समय पर खाना खा रहे हो. तुम दोनों एक ही समय पर खाना खा रहे हो. ईटिंग यानी खाना. हम्बल. हम्बल यानी विनम्र. हम्बल विनम्र तो इसका हिंदी इसका एग्जाम्पल है ही इज वेरी हम्बल. ही इज वेरी हम्बल तो इसका हिंदी मतलब होता है वह बहुत विनम्र है. हम्बल का मतलब क्या होता है? विनम्र. और वेरी का मतलब बहुत. डिसअपॉइंट. डिसअपॉइंट यानी निराश करना. डिसअपॉइंट का मतलब क्या होता है? निराश करना. तो इसका एग्जाम्पल है ही डिसअपॉइंटेड मी. ही डिसअपॉइंटेड मी. इसका मतलब होता है उसने मुझे निराश किया. निराश का मतलब होता है डिसअपॉइंट. उसने मुझे निराश किया. रिकॉल. रिकॉल यानी वापस याद करना. रिकॉल का मतलब होता है वापस याद करना. रिकॉल वापस याद करना. एग्जाम्पल है लेट मी रिकॉल इट. लेट मी रिकॉल इट यानी मुझे इसे याद करने दो. मुझे इसे याद करने दो. रिकॉल का मतलब होता है वापस याद करना. नेक्स्ट सेंटेंस है नेक्स्ट वर्ड है अफ्रेड. अफ्रेड तो इसका मतलब होता है डरा हुआ या तो फिर भयभीत. अफ्रेड डरा हुआ भयभीत. एग्जाम्पल डोंट बी अफ्रेड टू आस्क. डोंट बी अफ्रेड टू आस्क यानी पूछने से डरो मत. पूछने से डरो मत. अफ्रेड डरा हुआ. ऑफन. ऑफन तो इसका मतलब होता है अक्सर. ऑफन अक्सर. एग्जाम्पल है आई ऑफन गो टू बेड लेट. आई ऑफन गो टू बेड लेट यानी मैं अक्सर देर से सोती हूँ. मैं अक्सर देर से सोती हूँ. ऑफन का मतलब होता है अक्सर. नेक्स्ट वर्ड है हमारा एस्टोनिशिंग. एस्टोनिशिंग यानी आश्चर्यजनक या तो फिर चौंकाने देने वाला. आश्चर्यजनक या तो फिर चौंकाने देने वाला. तो इसका एग्जाम्पल है इट इज एस्टोनिशिंग. इट इज एस्टोनिशिंग तो यह इसका हिंदी मतलब होता है यह आश्चर्यजनक है. आश्चर्यजनक का मतलब होता है एस्टोनिशिंग या फिर चौंकाने देने वाला. सिमिलरली. सिमिलरली यानी एक ही जैसा.
विस्पर, विस्पर यानी किसी के कान में फुसफुसाना। विस्पर का मतलब होता है किसी के कान में फुसफुसाना। एग्जाम्पल, आई एम विस्पर्ड समथिंग इन कोमल्स ईयर। आई एम विस्पर्ड समथिंग इन कोमल्स ईयर यानी मैंने कोमल के कान में कुछ फुसफुसाया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नीडलेसली। नीडलेसली का मतलब होता है बिना बात के और फिर बेवजह। नीडलेस का मतलब क्या होता है? बिना बात के, बेवजह। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू आर वरिंग नीडलेसली। यू आर वरिंग नीडलेसली यानी तुम बिना वजह परेशान हो रहे हो। वरी का मतलब होता है परेशान और नीडलेसली यानी बिना बात के या तो फिर बिना बेवजह। लीन, लीन यानी झुकना या तो फिर झुकाना। झुकना या तो फिर झुकाना। एग्जाम्पल, लीन योर हैंड बैक। लीन योर हैंड बैक तो इसका मतलब होता है अपने हाथ पीछे झुकाओ। अपने हाथ पीछे झुकाओ, लीन झुकाना। प्रे, प्रे तो इसका मतलब होता है प्रार्थना या तो फिर नमन करना। प्रे प्रार्थना करना या तो फिर नमन करना। एग्जाम्पल, प्रे टू गॉड अबाउट योर वेलनेस। प्रे टू गॉड अबाउट योर वेलनेस यानी भगवान से आपके कल्याण के लिए प्रार्थना करने। वेलनेस का मतलब होता है कल्याण। प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करने या फिर नमन करने। फ्लैटर, फ्लैटर तो इसका मतलब होता है खुशी या तो फिर चापलूसी करना। खुशी यानी आनंद या तो फिर चापलूसी करना। एग्जाम्पल, आई एम फ्लैटर्ड टुडे। आई एम फ्लैटर्ड टुडे यानी मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं आज बहुत खुश हूँ। फ्लैटर्ड का मतलब क्या होता है? खुश। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एटीट्यूड। एटीट्यूड यानी नजरिया या तो फिर मनोदृष्टि। नजरिया, मनोदृष्टि, एटीट्यूड। एग्जाम्पल, योर एटीट्यूड हैज चेंज्ड। योर एटीट्यूड हैज चेंज्ड यानी आपका नजरिया बदल गया है। आपका नजरिया बदल गया है। चेंज का मतलब बदल। एटीट्यूड, नजरिया। कॉन्शियस, कॉन्शियस यानी सचेत या फिर होश। कॉन्शियस, सचेत, होश। एग्जाम्पल लिखते हैं, ही इज कॉन्शियस नाउ। ही इज कॉन्शियस नाउ यानी वो होश में है अभी। कॉन्शियस का मतलब होता है होश। अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस यानी अचेत या फिर बेहोश। अनकॉन्शियस का मतलब होता है अचेत या फिर बेहोश। एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज अनकॉन्शियस। ही इज अनकॉन्शियस यानी वो बेहोश है। अनकॉन्शियस का मतलब होता है बेहोश, वो बेहोश है। ऑड, ऑड, ऑड का मतलब होता है अजीब या तो फिर विचित्र। ऑड, अजीब या तो फिर विचित्र। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देयर वॉज समथिंग ऑड अबाउट हर। देयर वॉज समथिंग ऑड अबाउट हर यानी उसके बारे में कुछ तो अजीब था। उसके बारे में कुछ तो अजीब था। ऑड का मतलब क्या होता है? थैंक यू guys, thank you for watching my video, and if you want such videos then please do like, share and subscribe to our channel. Thanks again, thank you so much.